हाँ भाई, अब आवाज नहीं है ना? चेक कर लेना एक बार वो। ठीक है भाई, बात करें हैं हम भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस। बच्चों ध्यान रखना, समझना एक एक चीज को। कल की क्लास में हमने जो हमारा संविधान है और संविधान के बारे में और विश्व के संदर्भ में संविधान के बारे में हमने बात की। बच्चों कुछ प्रश्नों के माध्यम से पहले हम प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम क्लास की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। बच्चों आपके सामने प्रश्न है पहला, प्रश्न संख्या 1, संविधान के कितने प्रकार है? संविधान, भाई जो नए स्टूडेंट है वो भी इसको लिख देना, संविधान के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है बच्चों? ठीक है ना, ये प्रश्न है। अब प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इसका उत्तर क्या है? इसका आंसर, राइट आंसर क्या है बच्चों? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है बच्चों, ध्यान रखना, राइट आंसर है 2। कितने प्रकार है? 2 बच्चों, लिखित और अलिखित, है ना? लिखित है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, अलिखित है संविधान। ठीक है ना बच्चों? अब आपसे पूछ ले कि संविधान के कितने प्रकार है या संविधान कितने प्रकार का है। संविधान के कितने प्रकार है? अब देखो लैंग्वेज पर चेंज हो सकती है। संविधान के कितने प्रकार है और संविधान कितने प्रकार का है? संविधान कितने प्रकार का है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आंसर वही रहेगा। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान, सीधा प्रश्न पूछ लिया, विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान, सबसे प्राचीनतम संविधान, प्राचीन संविधान। ठीक है ना बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है बच्चों, 1215 ईस्वी। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान किस देश का है? संविधान किस देश का है? देश का है। ठीक है बच्चों? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएसए। ठीक है ना? और बच्चों कब लागू हुआ है? 1789, 1790। ठीक है बच्चों? उसके बाद में आपसे बात करें विश्व का, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान, सबसे नवीनतम, नवीनतम संविधान, संविधान बच्चों किस देश का है? इसका राइट आंसर है नेपाल। वेरी गुड, नेपाल 2015, है ना? पूरी चीज याद हो रही है ना? है फर्स्ट क्लास से पूरी क्लास याद हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे राष्ट्रपति तक जाएंगे ना। अब इसमें ना घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है पॉलिटिकल साइंस में कि सर हमें अनुच्छेद याद नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? हमें आर्टिकल याद नहीं हो रहे हैं। आर्टिकल में रटा दूंगा, ध्यान रखना। जो रटने वाली चीज है वो क्लास में रट लेंगे, और बच्चों ध्यान रखना समझने वाली चीज है उसको समझेंगे। ठीक है ना? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ज्यादा अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद याद नहीं हो रहे। ज्यादा अनुच्छेद नहीं है, 20-25 तो अनुच्छेद याद कर सकते हो ना? है इतना तो कर सकते हो। ज्यादा आपको 395 आर्टिकल याद नहीं करने हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, पूरे याद नहीं करने। बस आपको 20 से 25 अनुच्छेद ही याद करने हैं और लगभग आपको याद हो जाएंगे। एक तो मौलिक अधिकार है बच्चों, और एक आपके देश के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक, है ना? आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक, है ना? ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, ये आपको याद करने हैं। और बाकी बच्चों जो आपके मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। इसमें पूरे आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं। जिसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। बच्चों आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, है ना? आर्टिकल 32
संवैधानिक एवं उपचारों का अधिकार। बच्चों आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का है। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक कौन है? हमारी न्यायपालिका। बच्चों राज्य में तो है हमारे हाई कोर्ट और केंद्र में है सर्वोच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल 32 है ना, संवैधानिक एवं उपचारों का मौलिक अधिकार है ना, इस आर्टिकल के तहत हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया जाता है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहां जाओगे? न्यायपालिका में। अब आपके पास में न्यायपालिका कौन सी है भाई? न्यायालय कौन सा है? केंद्र में जाओगे या राज्य में जाओगे? पहले राज्य में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट आपको संरक्षण देगा। यदि हाई कोर्ट से काम नहीं बनेगा तो आप कहां जाओगे? सर्वोच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। एक एक चीज ध्यान रखना इस पॉलिटिकल साइंस को। एक तो जो ये राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल, इन पार्टियों को छोड़ करके पढ़ना है भाई, है ना। ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर जो कमी कांग्रेस पार्टी में उसको भी हम बात, उनके बारे में भी बात करेंगे, बीजेपी में उसमें भी बात है करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। ठीक है ना। वास्तविक क्या चीज है। और आप बता दोगे खुद कि सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन था, सबसे बेस्ट राष्ट्रपति कौन था, आप खुद बता दोगे। अब आज सुन रहे हो ना कि भाई बीजेपी वाले बता रहे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री है। कांग्रेस वाले क्या बोले कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, बाकी तो सबको भूल गए। भाई कांग्रेस पार्टी के मतलब मेरी लगभग मान लो बच्चों 1952 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने। इसमें आपको 3-4 याद है। एक तो मनमोहन सिंह हमारे समकालीन थे तब याद है, हाँ? और दूसरे वो इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी। बाकी प्रधानमंत्रियों के नाम याद है क्या? हाँ? काम तो उन्होंने भी किया भाई। तो ये राजनीतिक है भाई, ये राजनीतिक है। आप कांग्रेस पार्टी के जो अभी या बीजेपी पार्टी के आप देखेंगे जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं ना, अब कांग्रेस पार्टी में तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी आ जाते हैं। बाकी सबको भूल जाते हैं। ये परिवारवाद का जो ये सिस्टम चल रहा है ना, आपको वास्तविक जो ये राजनीति क्या है, ये जो राजनीतिक दल है ना, इसको दूर कर देना। ठीक है ना। वैसे मत बोलना कि सर बीजेपी के पक्ष में ले रहे हैं या कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, किसी का नहीं। ईमानदारी से आप पॉलिटिकल को पढ़ो, याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेपाल का है। मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान बच्चों किस देश का है? भारत का है। वेरी गुड। किसका है? भारत। बच्चों ध्यान रखना, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? कौन बताएगा? बच्चों ध्यान रखना, हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं बच्चों? आर्टिकल 395। भाग कितने हैं बच्चों? भाग कितने हैं? 22। और बच्चों अनुसूचियां कितनी है? वेरी गुड। ठीक है ना। उसके बाद में विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है ना, सबसे छोटा लिखित संविधान। वेरी गुड। सबसे छोटा लिखित संविधान, छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान। भाई जो का आज ही क्लास में कोई बच्चा आया है तो ये लिख लेना, क्योंकि कल की क्लास पूरी आपकी कवर हो जाएगी। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। ठीक है ना बच्चों। किसका है? यूएसए, है ना, जिसमें मात्र कितने आर्टिकल है? 7 ही आर्टिकल। ओके। मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान जो लचीला भी है, लचीला भी है और कठोर भी है, लचीला और कठोर, किस देश का है बच्चों? भारत का। बच्चों आपसे पूछ ले कि विश्व में लचीला संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और बच्चों कठोर पूछ ले तो? वेरी गुड। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो ये लचीलापन की विशेषता है, अब देखो ये बेसिक चीजें हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, है ना। सबके पास में दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, इसका सदुपयोग करो। आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की जो लचीलापन की विशेषता है किस देश के संविधान से ग्रहण की है? बच्चों देख लो आप, ब्रिटेन से। और कठोरतापन की, ठीक है ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ये बेसिक चीजें है, ठीक है। अब बच्चों अब आते हैं हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज बच्चों बात करेंगे इस क्लास में कि जो हमारे संविधान की मांग हुई है। बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में पहले क्या था, राजतंत्र, सिर्फ समझना है, बाद में मैं लिखा दूंगा। पहले क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है राजाओं का शासन, राजाओं का शासन। बच्चों फिर राजतंत्र के बाद में धीरे धीरे बच्चों आपको पता है कि भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन हो जाते हैं। और बच्चों पहले बात करें इतिहास में, बच्चों ध्यान रखना ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ना, ये इतिहास का ही भाग है, समझने की कोशिश करना। बच्चों ध्यान रखना राजाओं का शासन था, स्थानीय शासकों का शासन था। लेकिन हमारे देश में बच्चों ध्यान रखना सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी कि हमें क्या नहीं है, एकता नहीं थी, एकता नहीं थी बच्चों। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण क्या हो जाते हैं, विदेशी आक्रमण हो जाते हैं बच्चों, आप इतिहास में पढ़ चुके हो। फिर विदेशी आक्रमणों की वजह से बच्चों ध्यान रखना दिल्ली सतलज काल, दिल्ली सतलज काल के बाद में बच्चों मुगल काल, और मुगल काल के बाद में बच्चों ध्यान रखना भारत पर विदेशी कंपनियों का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। बच्चों जो अभी तक जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो सब क्या थे, अशिक्षित। उनका काम बस इतना ही था कि भारत को लूटना और भारत से जितनी भी इनकम हो रही है उसको लूट करके अपने देश में लेके जाना और साथ में अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में जो ये शिक्षित लोग आ जाते हैं, यूरोपियन लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, बच्चों ये सब शिक्षित लोग थे, इनके पास में शिक्षा थी। और बच्चों इन्होंने पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों आपको पता है कि मुगल काल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अधिकार कर लिया और 1947 में देश आजाद हुआ है। फिर बच्चों ध्यान रखना अंग्रेज आते ही अंग्रेजों ने कहा है कि भाई अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे और हमारे यहाँ पर लोकल भाषा है, अपनी मातृभाषा चल रही है। तब अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय लोगों को भी हम क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, क्योंकि उनको समझाने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे हैं कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत में शिक्षा का विकास नहीं होता, अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत में रेलवे और बिजली का विकास नहीं होता। बच्चों अंग्रेजों ने हमारे लिए नहीं किया है, अपने लिए किया है। रेलगाड़ी का निर्माण क्यों किया है, माल को ले जाने के लिए। बच्चों बैलगाड़ियों से माल की पहले आयात निर्यात होते थे तो उसमें समय लगता था, इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी का विकास भारत में किया अपने लिए, क्योंकि उनका समय बचे। बच्चों बिजली की व्यवस्था अपने लिए की है, हमारे लिए नहीं की है ना। जो उद्योग धंधे थे उनको विकसित करने के लिए, ठीक है बच्चों। शिक्षा का विकास क्यों किया अंग्रेजों ने, भारतीय लोगों को समझा सके, क्योंकि उनको पता था कि जो ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी भाई अपनी भाषा में गाली भी निकाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा का विकास जरूरी है, इनको हम बात कर सके, भाई वार्तालाप से इनको समझा सके, फालतू में ये आंदोलन हो रहे हैं, हड़तालें हो रही है, इसको समाप्त कर सके। अब मेरी बात सुनो, आप हड़ताल पे बैठे हो, एक अंग्रेज अधिकारी आ रहे, आपको पता नहीं है, शिक्षा का 1% नॉलेज नहीं, आप अपनी मांग कर रहे हो, कोई एक अंग्रेज अधिकारी आ गया, अब आपसे क्या वार्तालाप करेगा, वो अंग्रेजी में बोलेगा, आप हिंदी में बोलोगे, आपको अंग्रेजी का 1% नॉलेज नहीं है, तो क्या वार्तालाप सफल होगी क्या, नहीं। इसलिए शिक्षा का विकास किया, और शिक्षा का विकास करते ही भारतीय लोगों का ध्यान रखना बच्चों, ये विदेशों में चले जाते हैं। अब विदेशों में जाते हैं तो अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, रूस, फ्रांस, जितने भी जो विकसित देश थे उनमें लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब भारत के लोग, यहाँ के जो प्रमुख लीडर थे, जिनके पास में भाई पैसे थे, वो विदेशों में गए, शिक्षा ली। अब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान है और संविधान से सरकार चल रही है, ऐसा ये प्रावधान भारत में भी होना चाहिए। एक लोकतंत्र नाम की चीज होती है भाई, लोकतंत्र, और लोकतंत्र के साथ में संविधान, संविधान से सरकार चल रही है, उनके पास में मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारे पास में भी होना चाहिए। फिर बच्चों ध्यान रखना बच्चों 1895 भारतीय संविधान की और संविधान सभा की मांग है सर्वप्रथम किसने की है, बाल गंगाधर तिलक ने। बच्चों ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है बच्चों, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में होती है। और बच्चों ध्यान रखना संविधान सभा की मांग कब होती है, 1895 में। कितने वर्षों के बाद में बच्चों, देख लो, ये चालू कर देना यार, लाइट नहीं है क्या, ठीक है ना। अब बच्चों हेडिंग डालना भारतीय संविधान सभा की मांग, हेडिंग डालना
भारतीय संविधान सभा की है वह संविधान की मांग। भारतीय संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग, बच्चों एक ही है ना, संविधान की मांग। ठीक है बच्चों, अब समझना, मैंने जो पूरी चीज है ना, जो रूपरेखा है वो मैंने आपको बता दी कि भाई संविधान की मांग कैसे हुई। भाई शिक्षा का विकास हुआ तो लोगों को पता चला। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की या संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बच्चों किसने की है? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की है। तिलक बच्चों ध्यान रखना, याद रखना 1895, ठीक है ना, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक में आपको पता है कि इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। ठीक है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके रहूंगा। ये किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों को कहा है कि ये जो ये स्वराज है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके रहूंगा। और बच्चों ध्यान रखना, ये एक महाराष्ट्र में एक विधेयक था और उस विधेयक का नाम ही क्या था? स्वराज विधेयक। और इस विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजों के सामने पहली मांग रखी थी कि भाई भारत में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, एक संविधान सभा के तहत। भाई संविधान सभा के तहत संविधान लिखा जाएगा तो संविधान क्या होगा? लिखित। नहीं तो अंग्रेज बना देंगे तो संविधान क्या होगा? अलिखित, ब्रिटेन की तरह। इसलिए संविधान सभा होगी और संविधान सभा के तहत क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सीधा प्रश्न आएगा, ज्यादा डीप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतनी याद कर लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में सिर्फ समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं लिखा दूंगा। बात करेंगे, मैं पूरी चीज बताऊंगा, लेकिन पूरी चीज आपको लिखनी नहीं है बच्चों। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय। लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है। मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 में भारतीय लोगों के लिए आत्मनिर्णय की मांग की। आत्मनिर्णय बच्चों, राजतंत्र और विदेशी कंपनियों के शासन में हम अपना आत्मनिर्णय भी नहीं ले सकते, अपना खुद का डिसीजन हम नहीं ले सकते, है ना, ये हमारे पास में अधिकार नहीं था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने आत्मनिर्णय की मांग की, लेकिन ये भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। उसके बाद में बच्चों बात करें 1922 में, 1922 में बच्चों ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी, बच्चों महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय लोगों का, जो हिंदुस्तान के लोगों का जो राजनीतिक कैरियर है वो हम खुद डिसीजन, है ना, हम खुद निर्णय लेकर के तैयार करेंगे कि भाई हमारा राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। ये डिसीजन किसका लेने का अधिकार है? हमारा लेने का अधिकार है, आप नहीं लोगे। ठीक है ना। फिर बच्चों बात याद करें तो आपको पता है कि एक पार्टी आती है, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बच्चों, पहले तो मैं आपसे पूछ लूं, इनके संस्थापक कौन है? संस्थापक बच्चों ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और बच्चों ध्यान रखना दूसरा कौन था? दूसरा बच्चों ध्यान रखना, याद रखना, CR दास, CR दास। ठीक है बच्चों, ये है संस्थापक। और बच्चों ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है? स्थापना बच्चों ध्यान रखना, स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923।
1923। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न को समझना। आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि किसी दल भाई आवाज नहीं, किसी दल व पार्टी या संगठन, बच्चों ध्यान रखना, पार्टी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग किस पार्टी ने की है। बच्चों ये आपके सामने प्रश्न है। तो बच्चों कांग्रेस पार्टी मत करना भूल कर भी, स्वराज पार्टी ने। ये मोतीलाल नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या है? पिताजी। बेटा तो है कांग्रेस पार्टी में और पिताजी ने एक अलग पार्टी बना दी। ठीक है ना बच्चों। तो अब स्वराज पार्टी को लिखाने के पीछे मेरे उद्देश्य क्या है कि इसमें लिखोगे आप कि किसी पार्टी या किसी दल या किसी संगठन के रूप में हमारे संविधान की या संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी या संगठन कौन सा है? स्वराज पार्टी। ठीक है ना। पहला व्यक्ति पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, लेकिन पार्टी और संगठन के रूप में पूछ ले तो स्वराज पार्टी। ठीक है ना बच्चों। अब स्वराज पार्टी में लिखना भारतीय संविधान सभा। बच्चों ध्यान रखना, आपसे संविधान सभा भी पूछा जा सकता है और संविधान के बारे में भी पूछा जा सकता है, एक ही चीज है। ठीक है ना भाई। आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी या संगठन कौन सी है? स्वराज पार्टी। संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन सी है? स्वराज, एक ही है। ठीक है ना। मैं संविधान सभा लिखा दूं, इसका मतलब है उन्होंने संविधान की भी मांगे की है। संविधान सभा का मतलब क्या है कि भाई एक संविधान सभा होगी भारत में और संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो भाई साथ में संविधान की मांग हुई या नहीं हुई है ना। तो मैं संविधान सभा लिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? साथ में संविधान भी साथ में है। ठीक है ना भाई। प्रश्न में आपसे संविधान भी पूछा जा सकता है और संविधान सभा भी पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाली प्रथम पार्टी। बच्चों पार्टी, संगठन है ना, संगठन बच्चों आपसे पूछ ले दल। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना। तो कौन सी है? स्वराज पार्टी। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में बच्चों एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1924 में, जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम है? तेज बहादुर सप्रू। और तेज बहादुर सप्रू जी ने बच्चों ध्यान रखना हमारे संविधान की मांग की है, बच्चों। उसके बाद में एक आती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट है। और बच्चों ध्यान रखना नेहरू रिपोर्ट कब आई है? 1928 में। बच्चों ध्यान रखना हमारे संविधान का मतलब है भारत के संविधान की सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष मांग कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, यहां तक लिख दिया ना। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखना नेहरू रिपोर्ट। बच्चों याद रखना है कब आई है? 1928। कब आई? 1928 में। ठीक है ना, कब आई है? 1928 में। और बच्चों ध्यान रखना किसके नेतृत्व में आई है? मोतीलाल नेहरू। किसके नेतृत्व में आई है बच्चों? ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन है बच्चों?
मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू, लाल नेहरू। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी एक हो जाती है, लगभग विचारधारा एक हो जाती है। और फिर इन्होंने कहा कि भाई हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे। क्या करेंगे? एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और बच्चों इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे? मांग करेंगे अंग्रेजों के सामने। लेकिन यह रिपोर्ट सबसे प्रत्यक्ष और मजबूत मांग मानी जाती है संविधान सभा की। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बीच में प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग 1906 ढाका। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। वाह यार। मैं पूछ रहा हूं कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? अरे कल या परसों की क्लास में बदरुद्दीन तैयब जी तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। ये किसने उत्तर दिया? दादा भाई नौरोजी, हाथ खड़े करना एक बार। ये दादा भाई नौरोजी उत्तर किसने दिया है? देखो बीच में है ना, ये हंसी मजाक का मतलब है ना, ये टाइम नहीं है, ठीक है ना? पवन खड़ा हो। हाँ, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? सर अल्लाह खान। नीचे बैठ। हाँ, मुस्लिम लीग के संस्थापक। खड़ा हो एकदम जोर से, आवाज। खाना नाश्ता किया ना? सलीम उल्लाह खां। नीचे बैठ। पीछे। हाँ, लास्ट ही लास्ट। पता नहीं है क्यों? क्यों पता नहीं है? रीजन? हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही है। वेरी गुड। हाँ भाई। सर अल्लाह खां। पूरा नाम याद नहीं है। हाँ, पहलवान। हाँ, खड़ा हो। मुश्तक हुसैन। ये नए नए नाम कहाँ से लेके आ रहे हो यार? मुझे कंफ्यूज करोगे आप। हाँ भाई, खड़ा हो। हाँ, तुझे। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। क्लास में था तो नोट्स बनाए। उसमें कोई भाई मोहम्मद अली जिन्ना का कोई जिक्र है क्या? है? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? या 14 सूत्री की मांग तो करेंगे अभी। हाँ, पहलवान। सलीम उल्लाह खां। नीचे बैठ भाई। हाँ, और खड़ा। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। पैर नहीं है क्या? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी को छोड़ो एक बार। अब यार संस्थापक की सलीम उल्लाह खान, अध्यक्ष भी सलीम उल्लाह खान। हाँ, पवन खड़ा हो। खड़ा हो। मुश्ताक हुसैन।
ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पढ़ो भाई इनको ना, जब तक वापिस रिवीजन नहीं करोगे तो ये इतिहास बेवफा, दिन को पढ़ा रात को खपा। नीचे बैठो भाई। इतिहास है बेवफा, दिन को पढ़ा रात को खपा। रियल बात है ना। दिन को पढ़ते हो और रात को भूल जाते हो, मॉर्निंग में उठते हो तो जीरो। तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान रखना, इसको बार बार पढ़ोगे तो ये है ना, ये नाम है ना, व्यक्ति के नाम, इनको समझोगे क्या, इनको रटना पड़ेगा भाई। एक अलग से सारणी बना लो। मुस्लिम लीग में ज्यादा हमने कुछ बात ही नहीं की। एक तो संस्थापक और स्थापना कब की गई, किस स्थान पे की गई है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी है तो प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक, स्थापना कब की गई और प्रमुख अधिवेशन लिख दो, पूरी याद हो जाएंगे। 1% सही हो जाएगा, ध्यान रखना। 3-4 एक पेज आप सही बना दोगे ना। एक तो मुस्लिम लीग के, ध्यान रखना, संस्थापक, स्थापना कब की गई, प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन है, 2 लाइनें या 4 लाइनें। फिर कांग्रेस पार्टी में स्थापना से लेकर के मैंने जो प्रमुख अधिवेशन लिखा है आपको, भाई राष्ट्रगान कब गाया गया, स्वराज की मांग कब की गई। मैं आपसे पूछ लूं कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की, ये प्रश्न है आपके सामने। स्वराज की मांग धीरे धीरे धीरे, स्वराज की मांग की है दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछ लूं, आवाज नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी ने स्वराज की मांग कब की। कांग्रेस पार्टी ने स्वराज की मांग, स्वराज की मांग बच्चों ध्यान रखना कब की है, 1900 से। अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। देखो ये अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं, सिर्फ एक चीज को रट के बैठने से प्रश्न सही नहीं होता है। अब ये आपके सामने स्वराज से संबंधित देख लो, ठीक है ना। अब वापिस भाई आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट में, है ना। इसको लिख लो भाई, है ना, जिसने नहीं लिखा इसको लिख लो, लिखो इसको। बच्चों ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में आती है, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। कब आती है बच्चों, सन याद रखना है 1928 में। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा की सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष मांग, नेहरू रिपोर्ट। बस इतनी बात याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिख देना भारतीय संविधान सभा की या संविधान की, संविधान सभा की सबसे मजबूत मांग, मजबूत है मांग। बच्चों या प्रत्यक्ष मांग, प्रत्यक्ष है मांग। ठीक है ना बच्चों, याद कर लेना, गारंटी के साथ में यहां से प्रश्न छपने की संभावना है ना। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा, है ना, अंतिम समय तक। और दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज की मांग की, ध्यान रखना बच्चों। और भाई स्वराज की मांग कांग्रेस पार्टी ने कब की है, 1906 में। पवन एकदम सीधा बैठ जाए ना, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें
अब मैं आपसे पूछ लूं कि स्वराज विधेयक है, अब देखो ज्यादा डीप से हो जाएंगे लेकिन उत्तर देने की कोशिश करना। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं यहां से, स्वराज विधेयक किसने पेश किया? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्वराज, भाई ये स्वराज शब्द आ गया, स्वराज विधेयक किसने पेश किया? बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड। इस स्वराज विधेयक के माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक ने हमारी संविधान और संविधान सभा की मांग की। बच्चों ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। वापिस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आते ही बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के एक प्रमुख लीडर जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और बच्चों ध्यान रखना, इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग ने बच्चों ध्यान रखना एक अपनी मांग रखी और उस मांग का नाम है 14 सूत्री मांग। लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझना है बस। बच्चों नेहरू रिपोर्ट आती है ना, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग, है ना, सूत्रीय मांग। ठीक है बच्चों, कौन करती है? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? बच्चों ध्यान रखना, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की जो ये 14 सूत्री मांग है, ये बच्चों ध्यान रखना 1929 में पेश की गई अंग्रेजों के सामने। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड बेटिंग। और बेटिंग के सामने ये मांग रखी गई। और बच्चों ध्यान रखना, ये मोहम्मद अली जिन्ना की या मुस्लिम लीग की जो ये 14 सूत्री मांग है, इससे ही भारत पाकिस्तान के विभाजन का नींव का पत्थर माना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का नींव का पत्थर किसे माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांग। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब कौन थे पता है आपको? हाँ, ये बच्चों एक हिंदू थे, समझना। ये मोहम्मद अली कौन थे? एक हिंदू परिवार से थे। बच्चों ये ध्यान रखना, एक दलित परिवार से थे। इनका संबंध किससे था? दलित परिवार से। पॉलिटिकल क्या चीज है समझना, ये एक दलित परिवार से, इनके पिताजी बच्चों ध्यान रखना गुजरात से थे, इनका संबंध गुजरात से था। और बच्चों ध्यान रखना, इनके पिताजी मछली का काम करते थे, एक मछुआरा थे। क्या थे? एक मछुआरा। भाई मछली मार्केट में बेच बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन लोगों ने इनके पिताजी के साथ में भाई भेदभाव किया। अब किया या नहीं किया क्या पता, लेकिन कहते हैं कि भेदभाव किया। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे, दादाजी या पिताजी, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और बच्चों ध्यान रखना, इतने बड़े मुस्लिम लीडर बन गए और इन्होंने अपने लिए एक अलग देश बना दिया, अपने लिए एक अलग देश बना दिया। ध्यान रखना, और ये देश का विभाजन की जो प्रमुख है ना, ये कारण है ना, इसके पीछे आप वास्तविक इतिहास को जानोगे ना, तो प्रमुख 2 व्यक्तियों का हाथ है। बेचारे न तो भारत के जो मुसलमान थे उस समय वो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, न ही यहाँ के जो अन्य धर्म के लोग थे वो चाहते थे कि भाई भारत का क्या हो? विभाजन हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ राजनीतिक जो लीडर थे उनकी वजह से देश का क्या हो गया था? बच्चों ध्यान रखना, विभाजन हो गया था। ठीक है ना, ये बस याद रखना है बच्चों। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं कि कांग्रेस पार्टी ने बच्चों आपसे पूछ ले कि भाई संविधान की मांग कब की? मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग है कब की? बच्चों ध्यान रखना, 1934-35। ठीक है ना, 1934 और 35 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि भाई कुछ लीडर है वो भी मांग करे संविधान की, और कुछ पार्टियां हैं वो भी संविधान की मांग करे, अब हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, बात करें, एक बात हम पहले इसके बारे में कर चुके हैं, 1928 लाहौर अधिवेशन, याद है क्या? लाहौर अधिवेशन, है ना, अधिवेशन। बच्चों लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन बताएगा? अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। अब इस लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया, एक डिसीजन लिया गया। निर्णय क्या लिया गया बच्चों ध्यान रखना?
डिसीजन यह लिया गया कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रति वर्ष हम क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये डिसीजन लिया था कांग्रेस पार्टी ने। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। बच्चों ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930, 1930 बच्चों ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे बच्चों ध्यान रखना, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज, बच्चों राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ध्वज तिरंगा फहराया गया। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। रावी नदी के तट पे या रावी नदी के किनारे कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन कब लिया था बच्चों, लाहौर अधिवेशन में। बच्चों ध्यान रखना, समझना, आपको पता है कि हमारे देश में संविधान बन के तैयार कब हो गया है, 26 नवंबर। कब बना है, 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया है। 26 नवंबर भाई, नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बन के तैयार हो गया। लेकिन संविधान लागू कब होता है बच्चों, 26 जनवरी 1950। बच्चों ध्यान रखना, ये लेट क्यों किया गया इस 26 जनवरी के लिए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन हम क्या मनाएंगे, स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस। ये घोषणा किसने की थी, कांग्रेस पार्टी ने। इतना लेट इसलिए हो गया था। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में कर लिए ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग कब की है। 1934-35 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन में आपसे पूछ ले, ऑप्शन दोनों है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, ऑप्शन ए 1934, ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। ऑप्शन बी 1935, अब ऑप्शन दोनों आ गए, बाकी छोड़ो है ना, तो क्या करोगे 1934। 1934 ऑप्शन में नहीं है तो 1935, ओके ना। ये बच्चों ध्यान रखना, प्रमुख मांग थी हमारे भारतीय लीडरों द्वारा, जो प्रमुख नेता थे, पार्टी थी, संगठन थे, उनके माध्यम से हमारे संविधान की मांग की गई। अब बच्चों ध्यान रखना, अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने कौन से प्रयास किए हमारे संविधान के निर्माण हेतु। बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों के 3 प्रयास है संविधान निर्माण में, याद रखना है बच्चों। पहला प्रयास है अगस्त प्रस्ताव, बस सिर्फ याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया और कैबिनेट मिशन कब आया। बस आपको सन याद रखनी, ज्यादा इसमें फालतू आलतू याद रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये तो हो गई है भारतीय लोगों की मांग। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं, विश्व के संदर्भ में कुछ बातें आपसे पूछ लूं कि अभी तक विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए, विश्व युद्ध अभी तक कितने हुए बच्चों, 2 हुए। भाई कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो पूछ लिया करो ना, नीचे करूं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अभी तक विश्व युद्ध कितने हुए। पीछे 1 मिनट, अरे कॉर्नर मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट है, ध्यान रखना, वाद नहीं करोगे कोई। हाँ खड़ा हो भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ,
हाँ टकलू खड़ा हो, हाँ इसको कर। हाँ 1914 से 1918 भूलोगे नहीं, अभी ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं भाई ना, नीचे बैठो। देखो ध्यान रखना, अभी तक विश्व युद्ध कितने हुए हैं? 2। अब तो ध्यान रखना, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, इनको समझना। पहला विश्व युद्ध आपसे पूछ ले तो पहला बच्चों कब हुआ है? बच्चों ध्यान रखना 1914 से 1918, ठीक है ना, अब कभी नहीं भूलोगे बच्चों, ध्यान रखना। अब दूसरा आपसे विश्व युद्ध पूछ ले तो बच्चों 1939 से 1945। बच्चों ध्यान रखना, इस विश्व युद्ध में भारतीय लोगों ने और भारतीय सैनिक ने और भारत के जितने भी जो राष्ट्रीय संगठन है, जितने भी दल है, जो प्रमुख हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने सभी ने किसका सपोर्ट किया था? ब्रिटेन का। बच्चों इसमें ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसको सपोर्ट किया था? ब्रिटेन को। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, हम किसके अधीन थे? ब्रिटेन के अधीन थे। भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। किसका था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था बच्चों, ध्यान रखना। और ब्रिटेन का हमने सहयोग किया फुल। आपको पता है कि गांधी जी ने बच्चों हमारे देश के युवाओं को प्रेरित किया कि आप सेना में भर्ती हो जाओ, है ना, देश का नाम रोशन करो। और गांधी जी की उस समय इतनी मतलब पॉपुलरिटी थी, गांधी जी इतने लोकप्रिय थे उस समय, ध्यान रखना, मतलब लोगों के, ध्यान रखना, आज भी भाई गांधी जी है, मान लो कि आइडियल है ना, आज भी लोग गांधी जी को मानते हैं और मानना भी चाहिए भाई। तो बच्चों ध्यान रखना, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, ध्यान रखना बच्चों, भारतीय लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कांग्रेस पार्टी और जो भारत के राष्ट्रीय दल है, अन्य दल है, हम अंग्रेजों का साथ है नहीं देंगे। बच्चों ब्रिटेन को लग रहा था कि यदि दूसरे विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ नहीं देगा तो इस युद्ध में ब्रिटेन पराजित हो जाएगा। और सेकेंड युद्ध में ध्यान रखना, वर्ल्ड वार में बच्चों ध्यान रखना, भारत ने स्पष्ट मना कर दिया, गांधी जी ने भी मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। हमें क्या मिलेगा भाई? विश्व युद्ध है, भारत ब्रिटेन का अधीन है, न तो इसमें भारत का नाम होगा भाई, युद्ध जीतेगा कौन? ब्रिटेन है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर भारत ने विरोध कर दिया, दूसरी तरफ ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में भाई व्यस्त था और ब्रिटेन को लग रहा था कि भारत साथ नहीं देगा तो हम युद्ध हार जाएंगे। बच्चों भारतीय लोगों को मनाने के लिए अंग्रेजों ने कहा है कि हम भारत में क्या करेंगे? संविधान का निर्माण कर देंगे। क्या कर देंगे? संविधान का निर्माण कर देंगे। कहते हैं ना कि भाई कोई परिस्थिति आती है, पवन ने क्या हाँ, जब परिस्थिति आती है ना तो बच्चों ध्यान रखना, जो राजमहल में होते हैं ना वो सड़कों पे आ जाते हैं। आज जो हमारे प्रमुख है, जैसे कि लोकसभा के सदस्य है या विधानसभा के सदस्य है, आज उनसे आप मिलने के लिए जाओगे तो वो बोलेंगे कि समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है, साहब के पास में समय नहीं है, समय लेके आना, मिलने का समय नहीं है। और बच्चों जब चुनाव आते हैं ना तो जितने भी जो लोकसभा के जो साहब है ना वो सड़कों पे घूम रहे जनता के साथ में, जनता के घरों में जा रहे हैं, जनता के घरों में खाना खा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पेट पकड़ रहे हैं, अब की बार वोट दे देना, लास्ट बार है ना, जो गलती हो गई उसको सुधार करेंगे, विकास कराएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों को यहाँ पर भारतीय लोगों की जरूरत पड़ गई। पहले तो दादागिरी की, फिर भारतीय लोगों की और भारत की जरूरत पड़ गई। बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारतीय संविधान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास कौन सा किया था? बच्चों ध्यान रखना 1940। और कौन सा प्रस्ताव? बच्चों अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है बच्चों, अगस्त प्रस्ताव। बच्चों ध्यान रखना, ये कब आया है? 1940 में। बच्चों इसका नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा गया? बच्चों इसलिए रखा गया क्योंकि ये 8 अगस्त, कब आया था? 8 अगस्त
अगस्त 1940 को भारत आया था। बच्चों एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर लिन लिथगो। सर लिन लिथगो, सर लिन लिथगो। बच्चों ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटेन से भारत आते हैं। और ब्रिटेन से भारत क्यों आते हैं बच्चों समझना, भारत से सपोर्ट मांगने के लिए, भारत से मदद मांगने के लिए। ब्रिटेन की क्या हालत हो गई है दूसरे विश्व युद्ध में, देख लो। भारत ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे, और भारत के ऊपर ही विश्व में ध्यान रखना ब्रिटेन कूद रहा था कि मेरे पास में पावर ऐसा है ना, लेकिन भारत ने मना कर दिया। अब एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम है लिन लिथगो, जो 8 अगस्त 1940 को भारत पहुंचता है। और बच्चों भारतीय लोगों के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई भारतीय लोग और भारत के सैनिक यदि दूसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे तो हम आपकी जितनी भी मांग है उसको क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो भारतीय लोगों की मांग क्या थी? भारतीय लोगों की मांग थी भारत में क्या हो, संविधान हो, और संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए, और भारत में क्या हो, लोकतंत्र हो, और भारत में मौलिक अधिकार हो। बच्चों लिन लिथगो ने कहा कि आप हमारा साथ दो, और साथ देते ही यदि विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपके देश में क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। अब तो ध्यान रखना, और विश्व युद्ध चल रहा है, इसका कोई समय फिक्स होता है क्या, कब समाप्त होगा है भाई, कोई फिक्स समय नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे विरोध किया कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, असफल। अब जब अगस्त प्रस्ताव भारत पहुंचता है तो एक छोटा सा बच्चा भारत में तैयार हो रहा था, उसका नाम है मुस्लिम लीग। गांव से कोई, भाई शहर से कोई गांव आता है, गांव आते तो छोटे बच्चे भाग गए आपके पास में आते ना कि हमारे लिए क्या लेके आए हो। वैसे ही कोई अंग्रेजी अधिकारी भारत आता है ब्रिटेन से, तो सबसे पहले कौन जाता है, मुस्लिम लीग के सदस्य जाते हैं उनके पास में, और मांग एक ही करते हैं कि भारत से पाकिस्तान को अलग कर दो। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव के सामने रखा कि भाई हमारे लिए अलग देश बना दो, लेकिन अगस्त प्रस्ताव ने कहा कि भाई भारत का विभाजन है, नहीं होगा। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा, ये तो बेसिक बातें थी। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया है, 1940 में। बच्चों आपसे पूछ रहे कि भारतीय संविधान के निर्माण में अंग्रेजों का प्रथम प्रयास कौन सा है, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसमें 2 लाइनें लिख दो और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगस्त प्रस्ताव 1940। और कुछ पल्ले पड़ रही है ना, हाँ पीछे, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लिख रहा है, साथ में नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। लिखना अगस्त प्रस्ताव 1940 लिखना, अंग्रेजों द्वारा लिखना इसमें बच्चों, ओ भाई नहीं, लिखना अगस्त प्रस्ताव 1940 लिखना, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास। प्रथम प्रयास, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास। अब मुझे बताओ ये सफल है या असफल है, असफल रहा, ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई जिसको ज्यादा ही डीप से पढ़ना है कि भाई सर मुझे ज्यादा ही डीप से पढ़ना है, तो लिख देना किसके नेतृत्व में आया है, अंग्रेज अधिकारी के नाम में लिख देना, लिन लिथगो। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, ये हो गया असफल। लेकिन ब्रिटेन को डर लग रहा था कि यदि भारत साथ नहीं आएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, युद्ध में ब्रिटेन हार जाएगा। बच्चों फिर 2 वर्षों के बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्रिप्स मिशन 1942 में। इसके 2 वर्ष के बाद में, क्योंकि ये असफल हो गया, फिर भारतीय लोगों को समझाने के लिए अंग्रेजों ने दूसरा प्रयास कौन सा किया बच्चों, क्रिप्स मिशन। ये लास्ट लाइन है आज की। आज फिर क्लास का समय पूरा हो रहा है, क्लास को यहीं देंगे विराम, ठीक है ना। अंतिम लाइन है, लिख देना, लिखना भाई अंग्रेजों का दूसरा प्रयास है 1942 में, है ना, उसका नाम है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन।
बच्चों क्रिप्स मिशन भी आ सकता है, क्रिप्स प्रस्ताव भी आ सकता है। ठीक है, कब आया? 1942 में। अब बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी कौन थे बच्चों? स्टफोर्ड क्रिप्स। स्टफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्रिप्स याद रखना, इसके नाम पे एक अंग्रेज अधिकारी था और इसके नाम पर ही इस प्रस्ताव का नाम रखा गया। कब आया? 1900। अब मांग क्या थी? सेम मांग। हमने मांग क्या की है? संविधान का निर्माण हो। इन्होंने भी यही कहा है कि भाई युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम संविधान का निर्माण कर देंगे। फिर ये असफल हो जाता है। मुस्लिम लीग की वही मांग रहती है कि हमारे लिए अलग से देश बना दो। फिर ये दूसरा मिशन भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और फिर बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। 1945 में बच्चों ध्यान रखना, दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और बच्चों वहां पर एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी ने वहां पे स्थानीय जो वहां के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे वहां की सरकार के, तो उसमें इन्होंने एक वादा किया था कि भाई लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो हम क्या करेंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे और भारत में संविधान बना देंगे। और भारतीय लोगों की दुआ काम आ गई। बच्चों ध्यान रखना, आज भी ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं ना, तो ब्रिटेन के जो प्रमुख जो पार्टी है वो भारत का सपोर्ट लेती है। अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति का, तो भी भारत जिसको सपोर्ट करेगा वो पार्टी जीतती है। जीती है नहीं जीती है? ये भारत का प्रभाव पहले से था भाई। 1945 में भी ध्यान रखना, लेबर पार्टी को जिता दिया था, सरकार बन गई थी। ठीक है बच्चों, तो भाई आज क्लास को यहीं देते विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।